तब से ब्रह्मांड का पालन करने के कारण, सबके स्वामी होने के कारण कार्तिकेय जी का एक नाम और पड़ गया, स्वामी। क्या नाम पड़ गया? स्वामी कार्तिकेय। इनके आगे स्वामी पद लगता, सबके स्वामी हैं कार्तिकेय जी महाराज। कार्तिकेय जी की लीला बड़ी अद्भुत है। बोलो श्री कार्तिकेय भगवान की जय। सुंदर सुंदर कार्तिकेय जी के चरित्र हैं। देवताओं की गर्जना सुनकर के तारकासुर अत्यंत क्रोध में भर गया। बड़ी भारी सेना लेकर के तारकासुर आया, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान कार्तिकेय ने बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। देवराज इंद्र आदि देवता सब परास्त हो गए तारकासुर से। अंत में कार्तिकेय जी ने भयंकर युद्ध किया और युद्ध करके जो शक्ति उनको उनके हाथ में है, अपनी शक्ति को लेकर के संकल्प किया कि अब तारकासुर का वध हो जाए, और उस शक्ति के द्वारा तारकासुर का वध किया। दैत्य चारों ओर भाग गए और संपूर्ण देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की विजय का उत्सव मनाया। शिवा शिव तथा कार्तिकेय की स्तुति की है। बोलो श्री कार्तिकेय भगवान की जय। कार्तिकेय ने बाण प्रलंब आदि असुरों का भी वध किया। जो श्री कार्तिकेय जी के पावन चरित्र का श्रवण करता है, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। महेश्वर के 3 लिंग कार्तिकेय जी ने स्थापित किए हैं। एक का नाम प्रतिज्ञेश्वर है, दूसरे का नाम कपालेश्वर है और तीसरे का नाम कुमारेश्वर है। ये 3 शिवलिंग स्थापित किए आपने। बोलो श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय। कार्तिकेय जी का चरित्र सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, धन धान्य प्राप्त होता है, यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है, भोग और मोक्ष भी प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रसन्नता पूर्वक कार्तिकेय जी के इस चरित्र का शिव पुराण में श्रवण करते हैं, वो शिवलोक के अधिकारी हो जाते हैं। बोलो श्री कार्तिकेय भगवान की जय। विष्णु आदि देवताओं ने, पर्वतों ने कार्तिकेय की स्तुति की है, वरदान प्राप्त हुआ है, कैलाश पधारे हैं और वहाँ देवता देववृंदों ने भगवान शिव की स्तुति की है। बोलो श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय। अब गणेश जी का चरित्र आ रहा है, सावधान हो जाओ। हाँ? गणेश जी प्रसन्न रहेंगे तो कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, न संसार में आएगी और न भजन में परमार्थ में आएगी। बोलो गणेश भगवान की जय। वैसे गणेश जी शाश्वत देवता हैं, पर कल्प भेद से इनकी अलग अलग कथाएं प्राप्त होती हैं। ब्रह्मा जी के जन्म के पहले भी गणेश जी का जन्म हो गया था, एक कथा ऐसी है। ब्रह्मा जी पीछे प्रकट हुए, पहले गणेश जी प्रकट हो गए। शनि की दृष्टि पड़ने से उनका मस्तक कट गया, फिर उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया। और ये जो श्वेत वाराह कल्प है, वर्तमान कल्प, इस कल्प में जो गणेश जी का जन्म है, उसका वर्णन श्री ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को सुना रहे हैं वर्णन करके। एक समय की बात है, पार्वती जी की सखियों ने कहा कि हे स्वामिनी जी, आप यहाँ कैलाश में विराजती हैं, भगवान शिव की कृपा से यहाँ सब कुछ है, पर एक बात है। क्या? आपका कोई विश्वस्त व्यक्ति नहीं है। जितने गण हैं तो सब शंकर जी के हैं। कार्तिकेय जी भी बड़े पितृभक्त हैं, सब पिताजी की बात मानते हैं। अरे एक तो कम से कम आपका होना चाहिए जो आपकी आज्ञा में रहे, आपकी बात माने। पार्वती जी हंसने लगी। अरे सखियो क्या बोल रही हो? जब भगवान शिव की मैं प्रियतमा हूँ तो जितने गण हैं ये सब हमारे ही तो हैं, पराये थोड़ी हैं। बोले ये हम थोड़ी करें कि पराये हैं, पर एक आपका निजी तो होना ही चाहिए। कहते ना प्राइवेट सेक्रेटरी।
निजी सचिव तो एक होना चाहिए जो बिल्कुल आपकी ही बात को सर्वोपरि माने। पार्वती जी हंस गई। एक दिन की बात, पार्वती जी स्नान कर रही थी भीतर महल में। नंदीश्वर को कहा कि तुम द्वार पर खड़े रहो, किसी को भीतर मत आने देना, मैं स्नान कर रही हूं। नंदीश्वर बोले माता जी जो आ गया। शंकर जी आए कहीं से घूम फिर के, त्रिशूल डमरू लेकर के भीतर जाने लगे। नंदीश्वर ने कहा प्रभु आप भी मेरे स्वामी हैं, पर माता जी ने कहा है कि किसी को भीतर मत आने देना। इतना सुनते ही शंकर जी ने त्योरी चढ़ी, वाह हमको आने के लिए रोका है? अरे सामान्य किसी को आने के लिए मनाही की है, मैं तो उनका स्वामी हूं, मैं तो कभी भी जा सकता हूं। डांट दिया नंदीश्वर को। नंदीश्वर नीचे सिर कर लिए, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई हमको रोकने की? चले गए भीतर। सखियों ने कहा महादेव जी आ गए। पार्वती जी तुरंत भीतर चली गई। संकोच हो गया, मैं स्नान कर रही थी, ये क्यों चले आए? मैंने तो नंदीश्वर को बिठाया था। और जब पूछा तो पता चला नंदीश्वर को फटकार करके शंकर जी भीतर आ गए। तब पार्वती जी ने कहा हाँ अब तो सखियों की बात सही है, ये सब गण शंकर जी के ही हैं, हमारी बात मानने वाला कोई पक्का आदमी होना चाहिए, पक्का कोई हमारा गण होना चाहिए। तब आप स्नान तो कर ही रही थी। शंकर जी बाहर चले गए, वहाँ विराजे नहीं देखा, स्नान करें बाहर चले गए हंसते हुए। और पार्वती जी के श्रीअंग में केसर कुंकुम चंदन का लेप सखियाँ कर रही थी। आपने उसी अपने अंगराग को, उवटन को ऐसे शरीर से रगड़ रगड़ करके मैल के सहित उतारा। और साक्षात भगवती जगन माता पराम्बा त्रिपुर सुंदरी हैं, उनकी अचिंत्य सामर्थ्य की क्या कहना। उन्होंने हंसते हंसते हुए खेल खेल में उसी अपने उवटन से, अपने मैल से सुंदर एक पुरुष का निर्माण किया। निर्माण करके जैसे ही मुस्कुराकर अपनी कृपा भरी दृष्टि से देखा, देखते ही अरुण वर्ण का वह एक अत्यंत सुंदर युवक, यही है गणेश जी महाराज। बोलो गणेश जी भगवान की जय। वो गणेश जी प्रकट हो गए। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वसौभाग्यम महाबल पराक्रमम। सारे अंग प्रत्यंग निर्दोष हैं, बड़े सुंदर हैं, विशाल नेत्र हैं, बड़ी सुंदर शोभा है, महाबल और महापराक्रम से संपन्न। पार्वती जी ने उनको सुंदर सजाया धजाया, लाल लाल चंदन की, रक्त चंदन की खौर काढ़ी, उनको रक्त चंदन से चर्चित किया। बढ़िया धोती पहनाई, बढ़िया दुपट्टा, बढ़िया मुकुट बांधा और खूब आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद दिया, उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। गणेश जी ने कहा माताजी मैं आपका बालक हूँ, पुत्र हूँ, आपका सेवक हूँ, आप मुझे आज्ञा दें, मैं क्या करूँ? पार्वती जी ने कहा आज से तुम मेरे निजी द्वारपाल होकर के खड़े हो जाओ बाहर। मत्पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदस्ति में। तुम ही मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। मेरी बिना आज्ञा के किसी को भी भीतर मत घुसने देना, मैं कहूं तो ही घुसने देना। जाओ द्वार पर खड़े हो जाओ। हथियार ने दिया माता जी ने, क्या दिया? एक लाठी दी, एक मजबूत लाठी दे दी। बोले ले लाठी, खड़े हो जाओ द्वार पर, घुसने मत देना किसी को। ये लीला, इसका प्रयोजन क्या है? बहुत ध्यान से सुने। इस लीला का एक ही प्रयोजन है कि भगवान शिव की महिमा तो है ही है, उनकी प्राणवल्लभा अचिंत्या शक्ति, उनकी कैसी महिमा है कि वे उबटन से एक दिव्य देवता को प्रकट कर सकती हैं। और वो एक लाठी से ही संपूर्ण देवताओं को परास्त करवा सकती हैं। गणेश जी खड़े हो गए और वो प्रेम से पार्वती जी सखियों के साथ जल स्नान आदि क्रीड़ा आदि करने लगी। भोले बाबा फिर पधारे। अब वो तो नंदीश्वर को डांट के घुस सकते, तो गणेश जी तो एकदम नए आदमी हाजी खड़े लाठी लेके दरवाजे पे। जैसे ही भीतर घुसने लगे, गणेश जी ने लाठी लगा दी,
अरे कहाँ जा रहे हो, हम किस लिए खड़े हैं, हमसे पूछना जरूरी नहीं है। भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नया आदमी ये लाठी लेके खड़ा है, इसने हमको रोक दिया। शंकर जी ने कहा तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो। अरे मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, जिन माता की आज्ञा से तुम द्वारपाल बन के खड़े हो उन्हीं का मैं स्वामी हूं, पति हूं। गणेश जी ने कहा आप भले ही कुछ भी बने रहें, हमको तो हमारी माता जी ने कह दिया कि मैं कहूं तो ही घुसने देना, नहीं किसी को मत घुसने देना। आपको हम कोई गाली नहीं दे रहे हैं, आप बुरा नहीं माने। माता जी कहेंगी भीतर से कि आने दो तो आने देंगे, नहीं ऐसे नहीं आने देंगे। शंकर जी ने कहा हमको अपने घर में घुसने से रोक रहे हो, तुम्हारी कैसी बुद्धि है। बोले आप चाहे जो कुछ कहो आप, हम तो नहीं घुसने देंगे। आप आज्ञा पालक हो तो ऐसा होना चाहिए। शंकर जी फिर भी घुसने लगे तो गणेश जी ने महाराज क्रोधम कृत्वा ततो विप्र दंडेना ताड़यत पुनः। एक लाठी शंकर जी के ऊपर, जय सिया राम, एक लाठी लगाई शंकर जी को ही। शंकर जी बोले वाह भले आदमी, तुम खूब भले हो, हम घर वाले हैं, हमको ही घुसने को रोक रहे हो, हम लाठी और ऊपर से लगाई, समझते हो मैं कौन हूं। महाराज सब समझता हूं, माता जी की आज्ञा नहीं। शंकर जी आगे लौट के गणों को कहा कि ये मूर्ख किसने लाके यहां खड़ा कर दिया, कहां से आए नया आदमी। गणों ने कहा महाराज पता नहीं है, बाहर से तो कहीं से आया नहीं, भीतर से ही प्रकट हो गया, कहां से आ गया भगवान जाने, किसी की बात सुनता नहीं। बोले देखो बच्चा है, हम झगड़ा करें ठीक नहीं है, तुम जाओ, तुम लोग जाओ। गणों ने कहा कौन हो तुम। गणेश जी बोले कौन हो तुम। बोले हम शिव जी के गण हैं। बोले हम माता जी के गण हैं। अच्छा अकेले? बोले हम अकेले ही बहुत हैं, तुम सबके लिए हम अकेले ही बहुत हैं। गणों ने कहा देखा ये दिव्य अस्त्र शस्त्र हमारे हाथ में हैं। गणेश जी बोले देखा माता जी ने लाठी हमको दी है, इसी से सबका काम तमाम कर देंगे। अरे राम राम राम। भगवान शंकर के गण बोले कि शंकर जी बड़े दयालु हैं, तुमको छोड़ दिया, और हम भी तुमको माता जी के नाते ही छोड़ रहे, नहीं अब कब के मार दिए गए होते तुम। गण लौट के आगे बोले महाराज वो तो बात सुनना ही नहीं चाहता, समझाया तो उसको जाए जो सुने, वो सुनता ही नहीं। शंकर जी बोले ऐसे नहीं सुनता तो तुम क्यों खड़े हो, युद्ध करो। आज्ञा दे दी युद्ध की। अब तो महाराज शिव गणों में और गणेश जी में युद्ध छिड़ गया। आश्चर्य किए, भगवती अपनी शक्ति का परिचय कराना चाहती हैं। गणेश जी ने एक लाठी से ही सबको खदेड़ दिया, नंदीश्वर को खदेड़ दिया, वीरभद्र को खदेड़ दिया, भैरव जी को खदेड़ दिया, कोई सामने नहीं, सबको। भगवान शंकर ने स्मरण किया, इंद्रादि देवता आ गए, सबको एक एक लाठी लगाई, सबको भगा दिया। इंद्र वरुण कुबेर अग्नि सबको भगा दिया। पार्वती जी ने सखियों से पूछा बाहर झगड़ा हो रहा है? बोले हाँ महाराज बड़ा अन्याय हो रहा है। स्वामिनी जी क्या? बोले आपने, आपका पुत्र जो है ना गण जिसको आपने बनाया, उसके ऊपर सब युद्ध कर रहे हैं। पार्वती जी ने कृपा की और पार्वती जी ने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, डरना नहीं, मुकाबला पूरा करना। आज पता चला दूंगी कि हमारे गण में ताकत कितनी है। अपनी अपनी चलाते हैं, हमारी कहीं सुनी नहीं जाती बात, आज पता चलेगा। सत्यम च क्रियते वीरा निर्णीतम
मे यथोचितम। शंकर जी ने कहा, आश्चर्य की बात है, एक बालक ने तुम सबको भगा दिया, इतने बड़े बड़े बलवान हो, इतने दिव्य अस्त्र शस्त्र लियो। अरे बोले महाराज क्या बतावें। शंकर जी बोले देखो, हम तो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि पार्वती जी दुखी हो जाएंगी, इसलिए तुम लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन जब तुम लोग सब मैदान छोड़ चुके हो तो अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। महाराज उस समय पार्वती जी ने 2 शक्तियां प्रकट कर दी और कहा जाओ मेरे पुत्र गणेश की रक्षा करो तुम। वो 2 शक्तियां आकर यहाँ आईं। उन शक्तियों ने प्रकट होकर के ऐसा पराक्रम दिखाया कि संपूर्ण देवता भाग गए, युद्ध का मैदान छोड़ करके गण सब भाग गए। गणेश जब 3 हो गए ना, एक गणेश जी और 2 शक्तियां, 3 हो गए, सबको खदेड़ दिया, भगा दिया। अब शंकर जी को क्रोध आया, भगवान शंकर पधारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी विचित्र बात लिखी है। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी क्या तमाशा देख रहे, जाओ पता लगाओ क्या है। ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी जैसे ही गए तुरंत गणेश जी ने उछल करके ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले ब्राह्मणो हम अनुग्राह्या शांति करता अनुपद्रवा। हम तो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं, हमारी दाढ़ी काहे को पकड़े, हम लड़ने वड़ने, हम तो समझाने आए थे, हमको छोड़ दो, हम चले जाएंगे, अब समझाएंगे भी नहीं। हाँ जाओ जाओ। क्यों आए यहाँ? कमंडल लेके चले आए। चले गए बेचारे, ब्रह्मा जी भी चले गए। एक विशाल परिघ उठाया गणेश जी ने और सबको महाराज परास्त कर दिया। कितने के हाथ पांव तोड़ दिए, कितनों को गिरा दिया, कितनों को भगा दिया, कितनों को खदेड़ दिया। 10 दिशाओं में सब भग गए। 2 शक्तियां जो प्रकट की थी, एक तो पहाड़ की गुफा के समान मुख फैलाकर खड़ी हो गई, एक बिजली के समान खड़ी हो गई। अब तो महाराज सब देवता बड़े भयभीत हो गए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज ये नई विपत्ति आ गई है। अंत में महाराज विष्णु भगवान भी गए। यहाँ ऐसा लिखा है, विष्णु भगवान, लीला है ठाकुर जी की, विष्णु भगवान बोले हम भी मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे हथियार भी काम नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। वो भी किनारे हो गए। शंकर जी बोले अब जब सब किनारे हो गए तब अकेले हम ही मुकाबला करेंगे। शंकर जी आ गए, युद्ध करने लगे। विष्णु भगवान ने कहा कि ये ऐसे तो नहीं समाप्त हो सकता, इसके लिए तो छल करना पड़ेगा। तो सबने मिल करके ऐसा किया और भगवान शिव ने अपने अमोघ त्रिशूल का प्रयोग किया। त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक कट गया। शक्तियां गणेश जी में विलीन हो गई थी। अब तो हाहाकार मच गया। भगवती जगदम्बा पार्वती रुष्ट हो गई। मेरे पुत्र को शिव जी ने मार दिया और इतने लोगों ने अकेले मिलकर उसको मारा, अन्यायपूर्वक मारा। बहुत नाराज हो गई। अनंत शक्तियों को प्रकट कर दिया पार्वती ने अपने श्रीअंग से, का जला डालो ब्रह्मांड को। अब तो हाहाकार मच गया। संपूर्ण देवता भगवती जगदम्बा पार्वती की शरण में गए। सुरर्षय ऊचु जगदम्बे नमस्तुभ्यम, शिवाय च नमोस्तुते, चंडिकाय नमस्तुभ्यम, कल्याणे च नमोस्तुते, आदिशक्तिस्त्वमेवाम्ब सर्वसृष्टिकरी सदा, त्वमेव पालने शक्ति त्वमेव प्रलयंकरी, प्रसन्ना भव देवेशी शांतिं कुरु नमोस्तुते, श्रमं विकलम देवी त्रिजगत तव को पतः। सबने प्रार्थना की। पार्वती जी ने कहा देखो एक ही प्रकार से ब्रह्मांड बच सकता है। कैसे? मेरे पुत्र को जीवित करो और मेरा पुत्र ब्रह्मांड में प्रथम पूज्य हो। कहीं भी पूजा पाठ आरंभ हो सबसे पहले मेरे पुत्र का नाम लिया जाए, मेरे पुत्र की पूजा हो। ये बात पक्की करो, उसको जीवित करो और वो प्रथम पूज्य होवे तो ही तो मैं छोड़ूंगी, नहीं तो सबको भस्म कर दूंगी आज। कहते हैं कि भगवान शिव ने आज्ञा दिया
और शिव जी के गण उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। एक दांत वाला हाथी मिला, प्रथमम मिलितस्तत्र हस्ती चाप एक दंत का। बोले उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, सबसे पहले जो प्राणी मिले उसका मस्तक ले आना। सबसे पहले एक दंत हाथी मिला, सिंदूर के समान वो हाथी था वर्ण का, उसका मस्तक काट करके ले आए। और जैसे ही भगवान शिव ने उनके मस्तक को धड़ पर रखा, उसी समय सभी देवताओं ने प्रेम पूर्वक देखा, भगवान शिव ने कृपा भरी दृष्टि से देखा और श्री गणेश जी ऐसे उठ के बैठ गए जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति जागकर उठकर बैठ जाता है। अब तो गजमुख हो गए। बोलो गजमुख गणेश भगवान की जय। बड़ा सुंदर उनका मुखारविंद था। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा बेटा बहुत देर से लड़ रहे हो, थोड़ा दूध पी लो, थक गए होगे। माता जी ने प्रेम से दूध पिलाकर और पुष्ट कर दिया। और महाराज जी पार्वती जी ने गणेश जी को वरदान दिया, विविध विविध प्रकार के अलंकार धारण कराए और कहा कि तुमने हमारी कीर्ति को बढ़ाया। सबको पता चल गया कि सब गण एक तरफ, सब देवता एक तरफ, गणेश जी माता जी का पुत्र गणेश एक तरफ। माता जी के पेटेंट व्यक्ति हैं गणेश जी महाराज। बोले तो तुमने हमारी गरिमा को खूब बढ़ाया है, हम अत्यंत प्रसन्न हैं। गणेशो विघ्नहर्ता ही सर्व कर्म फलप्रदा सर्व काम फलप्रदा। गणेश जी विघ्नों के नाशक होंगे, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले होंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। अब तो महाराज जी शिवजी ने भी प्रसन्न होकर के कहा कि हे गिरिजानंदन गणेश, वस्तुतः तुम्हारे जैसा तो कोई आज तक हुआ न होगा। तुमने तो हमको भी एक बार तो दांत खट्टे कर दिए युद्ध में, सबको तुमने परास्त ही कर दिया। अब हम आशीर्वाद देते हैं जो तुम्हारा नाम लेंगे उनको कभी विघ्न सताएगा नहीं, और तुम हमारे संपूर्ण गणों के मुखिया हो जाओ। तुम्हारा नाम गणेश होगा, गणों के ईश, गणों के स्वामी, सब तुम्हारे नीचे रहेंगे। तुम सबसे ऊंचे हो, सबसे बड़े हो, माता जी के तो हो ही हो। चतुर्थ्याम त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मासि गणेश्वर गणेश्वर असिते च तदा पक्षे चंद्रस्योदयने शुभे। भादों के महीना में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रोदय काल में तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए यह तुम्हारा उत्तम व्रत का दिन होगा। भादों के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, इस तिथि से व्रत आरंभ करके पूरे वर्ष पर्यंत व्रत करना चाहिए। दोनों चतुर्थियों को व्रत करना चाहिए और इस प्रकार से एक वर्ष पूर्ण होने पर फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इससे संपूर्ण अभीष्टों की पूर्ति हो जाती है। धातु से गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण कर, सोने से, चांदी से, पीतल से निर्माण करना चाहिए। और रत्नों में मूंगा से गणेश जी का निर्माण करना बड़ा श्रेष्ठ माना गया। मूंगे के गणपति, मूंगा से गणेश जी को प्रकट करना चाहिए। तीसरा बताया श्वेतार्क गणपति, सफेद आंकड़े की जड़ से पुष्य नक्षत्र में रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग में मूर्ति का निर्माण करना चाहिए आंकड़े से गणेश जी। और चौथी बात है मिट्टी की मूर्ति गणेश जी की, जो अभी गणपति स्थापन आने वाला है, गणेशोत्सव आने वाला है, पूरे देश में गणेश जी की स्थापना लोग करेंगे, करना भी चाहिए। 10 दिन का उत्सव मनावेंगे। हमारी प्रार्थना है कि इस बार गणेश भगवान की प्रतिमा शास्त्रीय विधि से स्थापित करें। भारतीय वेद लक्षणा गायों का गोबर और किसी पवित्र तीर्थ की गंगा यमुना आदि की पवित्र मिट्टी, उस मिट्टी से मिला करके गणेश जी के विग्रह का निर्माण करें और प्राकृतिक, बिना केमिकल वाले प्राकृतिक जो रंग हैं उन रंगों से उनके श्रीअंग का श्रृंगार करें। सिंथेटिक वस्तु का प्रयोग न करें, जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा और शास्त्रीय विधि से अर्चन करके गणेश जी का उत्सव मनावें। यही करना चाहिए। कौन सी दुर्वा चढ़ाना चाहिए गणेश जी को? 12 अंगुल लंबी दुर्वा चढ़ानी चाहिए, बिना जड़ के हो, कोई सूखी पत्ती उसमें न हो,
12 अंगुल की दूर्वा उत्तम मानी गई है। 3 गांठें उसमें होनी चाहिए, मूल रहित होना चाहिए, और ऐसी कम से कम 21 दूर्वा गणेश जी को चढ़ानी चाहिए। और ज़्यादा तो 1000 लाख जितना चाहो उतना चढ़ा दो। और दूर्वा चढ़ाते समय स्वाभिमुख चढ़ाना चाहिए। जैसे गणेश जी ये विराजमान हैं तो दूर्वा ऐसे चढ़ानी चाहिए, उसका जो अग्रभाग है दूर्वा चढ़ाने वाले की ओर उसका मुख होना चाहिए, ये विधि है। इस प्रकार से दूर्वा चढ़ाना चाहिए गणेश जी को। यो दूर्वांकुरे यजति सवै श्रवणोपमो भवति, लिखा है जो दूर्वांकुरों से गणेश जी का अर्चन करता है वो कुबेर के समान धनवान हो जाता है, वेद में लिखा है। जो लाजा से गणेश जी का अर्चन करता है वो यशस्वी हो जाती है, यशोवान हो जाता है। जो घी से आहुति देता है गणेश जी को उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। समिधा और घी डाल करके गणेश जी के लिए आहुति देता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यो मोदक सहस्रेण यजति सवांछित फलम वाप्नोति, जो 1000 लड्डू गणेश जी को चढ़ाता है वो तो महाराज सब काम उसके पूरे हो जाते हैं। 1000 लड्डू चढ़ाने की बड़ी महिमा है। लेकिन अब लोग बड़े चतुर हो गए हैं। जब 1000 ज़्यादा संख्या में लड्डुआ चढ़ाने की बात होती है ना, तो लड्डू का आकार भी बहुत छोटा कर देते हैं, इतना छोटा छोटा। वो कांच की गोली खेलने वाले होते हैं ना, कचंटा, ऐसी छोटा छोटा लड्डुआ बनाते हैं। भैया देवताओं के साथ ठगी मत करो। लड्डुआ जैसा होता वैसा लड्डुआ बनाना चाहिए। वैसे ही लड्डुआ की आकार प्रकार थोड़ा कम हो गया। हमने देखा वृंदावन में पंगतों में, भंडारों में, संतों के यहाँ। अब हमारे देखते देखते बाबा बदल गया। 4 लड्डुआ पत्तल पे आ गए, ये बड़े बड़े बूंदी के लड्डुआ। तो फिर हिम्मत वाली होता था जो और लेता था। अब बूंदी के लड्डुआ भी इतने छोटे हो गए, बूंदी के लड्डू। और अब पंगत में हम अपनी आंखों से देखते हैं, पहले बार परोसने में ही खाने वाले कहते हैं, ऐसा लगता है जाने सबको शुगर हो गया क्या। सब एक उंगली दिखाएंगे, एक लड्डू एक लड्डू। इतने बड़े बड़े लड्डू होते थे, इतने बड़े बड़े लड्डू। हमारे महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, बहुत पुरानी बात, भंडारा हुआ, काठिया बाबा के यहाँ, पुराने काठिया में। तो महाराज जी कहते थे कि 18 लड्डू तो हमने खाए, इतने बड़े बड़े। कितने लड्डू? 18। अब योगाभ्यास करते थे महाराज जी, 18 लड्डुआ खा तो गए। अब सब नसें वसें फूल गईं। बोले इसके बाद फिर हमने संकल्प लिया कि आज के बाद भंडारा नहीं खाना, तो तब से नहीं खाया। और जब पूरी पंगत हो जाती ना, तो पूरी पंगत के बाद अब तो रुपया चलता नहीं कहते थे 4 आना लड्डू, फिर 8 आना लड्डू, फिर बोले रुपया लड्डू। 1 रुपया बहुत कीमत होती थी। अब शायद कोई 100 रुपया लड्डू बोले तो खाने वाला शायद फिर भी विचार करे कि हाँ अब महापूरन के बाद भी 2-4 तो खा लेना चाहिए। और शायद अब लोगों की शक्ति ही नहीं रही ज़्यादा खाने की। भोज्य भोजन शक्तिश्च नाल्पस्य तपस फलम, भोज्य पदार्थ खूब उपलब्ध हो और खाने की शक्ति भी हो, ये कम तपस्या का परिणाम नहीं है। ये खूब तपस्या जो करते हैं उनको ये शक्ति मिलती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लड्डू अर्पित करना चाहिए। नासिक कुंभ में पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी ने गणेश जी को 1.25 लाख लड्डुआ से अर्चन किया था। 1.25 लाख मोदक अर्चन, वो तो प्राय हर वर्ष करते हैं और फिर खूब प्रसाद डट के बांटते हैं। तो ऐसे है, अर्चन से बड़ी महिमा है। गणेश जी का इस तिथि को अवश्य अर्चन करना चाहिए। जो चतुर्थी का व्रत करके गणेश जी का स्मरण करता है, चतुर्थ्याम अनसनन जपति स विद्यावान भवति, लिखा है।
चतुर्थी व्रत करके कुछ खाए पिए नहीं पूरे दिन, गणपति शीर्ष का पाठ करे, वो प्रकांड विद्वान हो जाता है। बोलो गणेश भगवान की जय। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। जो इस गणेश भगवान के इस चरित्र का श्रवण करता है उसके अमंगल का नाश हो जाता है, उसके विघ्नों का नाश हो जाता है। पुत्रहीन है तो उसको पुत्र मिल जाता है, निर्धन को धन मिल जाता है। भार्यार्थी लभते भार्याम, जिसको पत्नी की इच्छा हो उसको ब्याह भी हो जाता है। संतान की कामना वाले को संतान हो जाती है। बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। नष्ट पुत्र नष्ट धन भी प्राप्त हो जाता है। पति परदेश चला गया हो तो वो भी लौट के आ जाता है। इस प्रकार से गणेश जी का आख्यान जिसके घर में होता है उसके घर में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। यात्रा के काल में, पुण्याह में, विवाह के समय गणेश जी का जरूर स्मरण करना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। यहाँ कुमार खंड संपूर्ण हुआ और अब रुद्र संहिता का पंचम खंड आरंभ हो रहा है, युद्ध खंड। सावधान होकर के सुने, आज इसको पूरा ही करना है। खंड को समय से ही पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष ये सब तपस्या करने लगे और इन्होंने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया। सोने का, चांदी का और लोहे का नगर बना। ये त्रिपुर आकाश में प्रतिष्ठित हो गया और इन तीनों दैत्यों ने हाहाकार मचा दिया। तीनों लोकों में सब घबरा गए। देवता अपने स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए। तब संपूर्ण देवता मिलकर के भगवान शिव के पास पहुँचे। प्रभु कृपा करके त्रिपुर के कष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर की स्तुति किया। नमो वेद स्वरूपाय वेद वक्त्रे नमो नमः सदाचाराध्वगम्याय सदाचाराध्वगामिने इत्यादि प्रकार से स्तुति किया है। शंकर जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, हम तुम सबके संकट को दूर करेंगे। और भूत समुदाय को यज्ञ कुंड से प्रकट किया है। त्रिपुर के भय से भूत पलायित हो गए हैं। और इसके बाद भगवान शिव ने कहा कोई चिंता मत करो, रथ का निर्माण करो। एक दिव्य रथ का निर्माण किया गया है। भगवान शिव वहाँ बैठे हैं, उस रथ में बैठे हैं और बैठ करके और भगवान ने विचार किया है कि त्रिपुर का हम वध करें। यहाँ एक कथा और है। कथाओं के प्रयोजन तो यही हुआ करते हैं कि इनसे व्यक्ति को धर्म और सदाचार की शिक्षा मिले और उसके संस्कार दृढ़ होवें, इसलिए कथाओं का प्रयोजन यही है। बहुत दीर्घ काल तक युद्ध करने पर भी देवता लोग त्रिपुर पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। कारण क्या था? कारण यही था कि वे दैत्य होते हुए भी त्रिपुर वर्णाश्रम का पालन ऊपर कर रहे थे। वे संध्योपासन करते थे, वे अग्निहोत्र करते थे, वे जप आदि करते थे। बस बात ये थी कि बस वो सबको सताते थे, इसलिए असुर थे। बाकी वो धर्म का पालन करते थे। तब कैसे वो धर्म भ्रष्ट होंगे तो ही पराजित होंगे। जब तक धर्म और तप का बल है तब तक वो पराजित नहीं हो सकते। तब विष्णु भगवान ने उनके धर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए अपने शरीर से ही एक पुरुष को उत्पन्न कर दिया। वह मूड़ मुड़ाए हुए था, मलिन वस्त्र धारण किए हुए था, हाथ में एक गुम्फी काष्ठ का पात्र लिए था, दूसरे हाथ में झाड़ू लिए हुए था, पग पग पर बुहारी करके चल रहा था और एक वस्त्र अपने मुंह पर लपेटे हुए था, एक हाथ का कपड़ा। और महाराज उसने कहा महाराज क्या आज्ञा है मुझे? बोले सब इनको सबको पट्टी पढ़ाओ ऐसी कि जो धर्म कर्म छोड़ें, जैसे इनको समाप्त किया जाए, पुनः सात्विक शक्तियों का साम्राज्य धरती पर होवे। महाराज वो वहाँ चला गया, लेकिन वो इतने धर्मनिष्ठ थे वो लोग त्रिपुर दैत्य कि वो
किसी की बात सुनने वाले नहीं थे। नारद जी के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करते थे। तो श्री नारद जी तो सब जगह आते जाते हैं। नारद जी गए भगवान की प्रेरणा से और उस व्यक्ति से बोले कि तुम अपने संप्रदाय की दीक्षा हमको दे दो। नारद जी ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेके उसी तरह की वेशभूषा बना के नारद जी भी चले गए भीतर। त्रिपुर दैत्यों ने कहा, रे नारद जी, अरे वाह, ये आपने नई वेशभूषा कहाँ से धारण कर ली है? नारद जी ने कहा, यही सार है धर्म का। आज मुझे वास्तविक धर्म का रहस्य पता चला है। वो नारायण नाम का कीर्तन नहीं कर रहे थे, एक दूसरे ही नाम का कीर्तन, नारद जी तो कौतुकी है ही है, एक दूसरे ही नाम का कीर्तन कर रहे थे। अब तो यहाँ लिखा है कि उस मायावी ने 16,000 श्लोकों वाला एक संस्कृत मिश्रित एक ग्रंथ बनाया और उसका वहाँ प्रचार प्रचार किया। नारद जी के बहकावे में आकर सब दैत्य उसके अनुयायी हो गए। सबने मूर्ति पूजा को छोड़ दिया, यज्ञ छोड़ दिया, वर्णाश्रम व्यवस्था को त्याग दिया और वे सब के सब वैसे ही हो गए। महाराज जी ऋषि, यति, कीर्य, उपाध्याय, ये सब उनके नाम हो गए। और महाराज जी उन सब ने उनको धर्म भ्रष्ट कर दिया। जैसे ही वे धर्म भ्रष्ट हुए, अब तो वे शक्तिहीन हो गए और अब इनके पराजय का द्वार खुल गया। इससे हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए, जो पितृपैताही परंपरा से हमें सनातन धर्म के संस्कार प्राप्त हुए हैं, हमें किसी भी प्रकार से उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यदि हम वैदिक सनातन धर्म के मुख्य मार्ग से हटते हैं तो हमारी पराजय निश्चित है, हमारा पतन, हमारा विनाश निश्चित है। ये हमें समझना चाहिए। हम चाहे जितने शक्तिशाली हों, हम चाहे जितने बलवान हों, हमने यदि स्वधर्म का त्याग कर दिया है तो हमारा विनाश पक्का है। तो महाराज जी वो सब नष्ट हो गए, वैदिक धर्म का त्याग करने से शक्तिहीन हो गए। और फिर शंकर जी ने कहा कि अब इनको समाप्त करेंगे। महाराज जी शंकर जी धनुष खींच रहे थे, उनके अंगूठे में दर्द हो गया, प्रत्यंचा खिंची नहीं। हाहाकार मच गया, ये क्या हो गया महाराज? आकाशवाणी हुई, भगवान आप भूल गए हैं, आपके अंगूठे में गणेश जी ने प्रविष्ट होकर पीड़ा पैदा कर दी है। क्यों? आपने ही विधान बनाया, कोई भी बढ़िया काम करो पहले गणेश जी की पूजा करो। आपने बिना पूजा के युद्ध आरंभ कर दिया, इसलिए तो ये सब गड़बड़ हो रहा है। पहले गणेश जी का पूजन करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ भैया, विघ्नराज हैं, पिताजी के अंगूठे में भी घुस गए, तो इसलिए फिर गणेश जी का पूजन हुआ। और इसके बाद भगवान शंकर ने अपने शराग्नि से जला करके भस्म कर दिया त्रिपुर को। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। मैं दानव भी उसी में था, लेकिन मैं दानव भगवान की शरण में आ गया और भगवान ने मैं दानव को बचा लिया। और भगवान शंकर का नाम पशुपति पड़ा। बोलो पशुपति भगवान की जय। इस प्रकार से संपूर्ण देवताओं ने त्रिपुर के नाश के बाद भगवान शिव की स्तुति की है और दैत्य मैं दानव को बितल लोक में जाने की आज्ञा दे दी है शंकर जी ने। वो प्रणाम करके बितल लोक चले गए हैं। बृहस्पति और इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश आए हैं और भगवान शंकर जटाधारी दिगंबर के रूप में आकर उन्होंने मार्ग रोक लिया है। इंद्र क्रुद्ध होकर वज्र का प्रहार किया, शंकर जी ने उनकी भुजाओं को स्तंभित कर दिया। बृहस्पति जी पहचान गए, बोले तो भोले बाबा ही आ गए भेष बदल के। तब उन्होंने स्तुति की है, शंकर जी प्रसन्न हुए, लेकिन उनके नेत्र की अग्नि जो निकली थी उसको उन्होंने क्षार समुद्र में फेंक दिया है और उस ब्रह्मा जी ने उसको बटोर लिया है। और जैसे ही समुद्र में फेंका है उससे महाराज जी जलंधर असुर का जन्म हो गया, जलंधर उत्पन्न हो गया है। काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ विवाह हुआ
और वृंदा परम पतिव्रता है, उसके पातिव्रत के प्रभाव से ये कभी पराजित नहीं होता था, इसका बल सदा एक जैसा बना रहता था। जलंधर को पता चला कि राहु का मस्तक विष्णु भगवान ने काट दिया और देवताओं ने मेहनत पूरी करवा ली दैत्यों से और अमृत खुद पी गए, तब वो क्रुद्ध हो गया, स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्रादि देवता पराजित हो गए और जालंधर का आधिपत्य अमरावती नगरी पर, स्वर्ग पर हो गया और भयभीत देवता गुफाओं में घुस करके अपना जीवन यापन करने लगे। जलंधर के भय से भयभीत होकर देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान सहित देवताओं ने भयंकर युद्ध जलंधर की सेना से किया और जलंधर का बड़ा भारी पराक्रम था। जलंधर के पराक्रम को देख करके भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहा जलंधर से कि तुम वरदान मांग लो। जलंधर बोला, महाराज आप मेरे जीजाजी हैं, हमारे बहनोई हैं, मैं आपका साला लगता हूँ, समुद्र की कन्या लक्ष्मी और समुद्र का पुत्र में जलंधर, तो आप मेरे बहनोई हुए कि नहीं हुए? और बहनोई ही साले को ख़त्म करने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, आप वरदान यही दीजिए कि लक्ष्मी जी के सहित हमारे जलंधर पीठ में, हमारे नगर में ही रहिए। भगवान बोले ठीक है, ले वो चले गए वहाँ। अब देवताओं ने कहा एक ही बल था नारायण का, वो चले गए वहाँ, अब क्या करें? तब संपूर्ण देवता मिलकर के और लक्ष्मी जी ने कहा मेरा भाई है, इसको कुछ परेशान नहीं करना, भले असुर है तो क्या हुआ। अब तो महाराज दुखी देवता भोले बाबा के पास गए। शंकर जी ने देवर्षि नारद जी को जलंधर के पास भेजा। जलंधर की सभा में जाकर के उन्होंने भगवान शिव के ऐश्वर्य का वर्णन किया नारद जी ने, और ऐश्वर्य का वर्णन करने के बाद कहा कि जलंधर इतने शक्तिशाली भगवान शिव अवधूत योगी के रूप में रहते हैं और उनकी पत्नी पार्वती, क्या कहना महाराज, अनंत ब्रह्मांडों में ऐसी कोई सुंदरी संभव नहीं है। अब तो महाराज जालंधर असुर तो था ही, उसकी वृत्ति भ्रष्ट हो गई। वो सोचने लगा इतने बड़े योगी को, दिगंबर रहने वाले जटाधारी को इतनी सुंदरी स्त्री से क्या प्रयोजन, पार्वती मुझे प्राप्त होनी चाहिए। अब तो महाराज दूत को भेज दिया कैलाश में, और उस समय भगवान शंकर दूत की बात सुनकर क्रुद्ध हो गए। उनके भ्रूमध्य से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उस पुरुष को देख करके जलंधर का दूत भाग गया। उस देवगण, उस गण का नाम हुआ कीर्तिमुख। बोला महाराज मैं भूखा हूँ, आपने कहा था उसको खा जाओ तो भग गया, मैं क्या खाऊं? शंकर जी हंसने लगे, बोले ज़्यादा भूख लगी अपने हाथ पांव खा जाओ, अपना ही शरीर खा जाओ। जो आ गया तुरंत अपने अपने मुंह से ही अपने पैर, अपना हाथ पे सब खा लिया, शरीर इतना ही बचा बस खा। शंकर जी जोर से हंसे, बोले बस 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 हो गया हो गया, आज से तुम मेरे कीर्तिमुख नामक गण हुए। शिवालय की स्थापना करने वाला व्यक्ति यदि द्वार पर तुम्हारी स्थापना नहीं करेगा और तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो मैं उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। तुम मेरे प्रधान पार्षद हुए। आज भी कीर्तिमुख को स्थापित किया जाता है, पुराने मंदिरों में कीर्तिमुख सब जगह हैं। बोलो कीर्तिमुख जी महाराज की जय। मान लो न हो मूर्ति तो भी कीर्तिमुखाय नमः कहकर के उनका स्मरण जरूर करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राहु को दूत बनाकर भेजा, राहु को खोपड़ा शंकर जी का गण। बोले सब तो खत्म हो गया, सिर बचा, ये भी खत्म हो जाएगा। राहु बेचारा वहाँ से भागा। अब तो भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। भगवान शिव युद्ध करने पधारे, भयंकर युद्ध होने लग गया। प्रचंड पराक्रम से असुरों का संहार करने लगे शंकर जी, लेकिन वो जीवित हो के फिर से महाराज आ जाते लड़ने के लिए। शंकर जी ने कहा सैकड़ों वर्ष हो गए युद्ध करते करते, ये खत्म ही नहीं होते, क्या बात है? बोले महाराज आपके शिष्य हैं ना भक्त शुक्राचार्य जी, उनको आपने मृत संजीवनी विद्या प्रदान की है और वो दैत्यों के गुरु हैं। जो जो मरते चले जाते हैं सब पर जल छिड़क छिड़क के सबको जीवित कर देते हैं।
भगवान शंकर क्रोध में भर गए। अरे गुरु की विद्या गुरु के ऊपर चलाता है, कैसा चेला है, हमने मंत्र दिया हमको परेशान करता है। उनके क्रोध से एक कृत्या जटाओं से प्रकट हो गई और कृत्या को कहा पकड़ लो नंदीश्वर को, शुक्राचार्य को गड़बड़ कर रहा है। वो कृत्या गई महाराज जी और उसने शुक्राचार्य को पकड़ के अपने गुह्य प्रदेश में छिपा लिया। कहाँ गए शुक्राचार्य, कहाँ गए शुक्राचार्य, पता ही नहीं चला। अब तो महाराज शंकर जी सबका संहार करने लगे। जलांधर सोच गया कि अब हमारी पराजय निश्चित है। तो उसके मन में आया कि मैं पार्वती को प्राप्त करना चाहता था, वो मनोरथ तो मेरा पूरा हुआ नहीं। तो इधर युद्ध में एक रूप से यहां हो गया उपस्थित, दैत्यों में इतनी माया होती थी, और एक रूप से शिवरूप धारण करके ये कैलाश चला गया। शिवजी को आया हुआ देख करके पार्वती जी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा वाह, आप युद्ध हो रहा था कैसे चले आए? बोले अब हम लोगों में संधि हो गई है और हमने कहा देवता स्वर्ग पर राज्य करें, तुम अपना घर पर अपने नगर पर राज्य करो और कोई अब किसी के अधिकार का अतिक्रमण मत करो, समझौता हो गया। बोले तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही हुआ आगे बढ़ा, निकट से पार्वती के सौंदर्य को देख करके कांप गया। स्खलित हो गया। अब तो महाराज पार्वती जी समझ गई, तत्काल पार्वती सखियों के सहित अंतर्धान हो गई। विष्णु भगवान का स्मरण किया। विष्णु भगवान ने कहा कि इस दुष्ट ने स्वयं ही अपने विनाश का मार्ग बता दिया है। ये पतिव्रता का पातिव्रत ही इसका कवच बना हुआ है, पर ये स्वयं एक पतिव्रता को नष्ट करने के लिए गया। तो जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में स्वयं गिरता है। अब मैं पार्वती तुम्हारी पीड़ा को देख नहीं सकता, मैं जाऊंगा। ओ महाराज, वृंदा बहुत घबराई हुई थी, अपने पति का चिंतन कर रही थी। भगवान एक अवधूत योगी के रूप में पहुंच गए, साधु बाबा के रूप में पहुंच गए, और 2 बंदर उनके पास थे। माया से उन्होंने 2 भयंकर राक्षस प्रकट कर लिए। उन राक्षसों को देख करके वृंदा भयभीत हो गई। तब आपने अपनी शक्ति से 2 बंदर प्रकट किए, समाप्त कर दो, खदेड़ दो ने राक्षसों को। खदेड़ दिया राक्षसों को। वृंदा का विश्वास हो गया, बड़े ऊंचे महात्मा हैं। बोले तुम्हारी जैसी पतिव्रता जहाँ हो वहाँ कहाँ भोले बाबा चले आवे, चाहे कोई चले आवे, कहाँ विनाश हो सकता है। देवी तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। लेकिन महाराज युद्ध तो भयंकर है, शिवजी का पराक्रम भी अद्भुत है। तो भगवान आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरे पति का समाचार दीजिए। उन्होंने तुरंत बंदरों से कहा जाओ पता लगा के आओ क्या हो रहा है। वो दोनों बंदर अंतर्धान हो गए। थोड़ी देर में जलंधर के पैर कटे हुए, हाथ कटे हुए, मस्तक कटा हुआ वहां गिरा। देख करके वृंदा रोने लगी, हाय हाय मेरे पातिव्रत में खोट आ गया। ये सब भगवान की माया ही थी, असलियत में कुछ नहीं था। बोले बाबा जी आप तो बड़े सिद्ध हो, आप कृपा करो। बोले वैसे तो मैंने ये काम बंद कर दिया है, लेकिन अब भक्तों के अधीन तो संतों को भी रहना पड़ता है, तो हम प्रयोग करते हैं। कमंडल से जल छिड़का और तुरंत जलंधर जीवित हो गया और योगी बाबा अंतर्धान हो गए। वो मृत जलंधर नहीं था, भगवान ही एक रूप से इस रूप में प्रकट हुए थे। अब तो अपने पति को जीवित मान करके बड़ी प्रसन्न हुई और उनके साथ वह विहार करने लगी। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि ये मेरे पतिदेव नहीं हैं, क्योंकि इनके शरीर की दिव्य सुगंध, इनके शरीर का स्पर्श और मेरे पति के शरीर के स्पर्श में तो अंतर है, अब समझ में आ गया। अब तो उसने जैसे ही अपनी दृष्टि से देखा तो चतुर्भुज विष्णु दिखाई पड़े। अब तो उसको बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने कहा कि तुम बड़े पाषाण हृदय हो, तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, जाओ तुम पाषाण हो जाओ। भगवान
को शाप दे दिया। भगवान ने शाप को अंगीकार कर लिया और वह अपने पति का मस्तक लेकर के सती हो गई। और जब सती हो गई वृंदा, तो उसकी राख जो थी, उसकी राख में भगवान लौटने लगे। भगवान कितना आदर करते हैं जिस जीव को अंगीकार कर लेते हैं। इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। वृंदा का जो पातिव्रत था वह इतना उच्च कोटि का था कि उसका फल ही परमात्मा की प्राप्ति था, इसलिए न चाहते हुए भी वृंदा को भगवान मिल गए। बात ये थी। और भगवान ने पातिव्रत नष्ट नहीं किया। एक अधर्मी के प्राण रक्षा का कवच धर्म बन रहा था। जो धर्म अधर्म की रक्षा का कवच बने, उस धर्म को भी नष्ट कर देना चाहिए, ये श्रुति का निर्देश है। इसलिए भगवान ने ऐसा किया। भगवान ने कोई दोष युक्त काम नहीं किया, भगवान ने उसे अपना लिया। और जलंधर को तो भगवान शिव के लोक की प्राप्ति हुई। तब भगवान के उस विरह को दूर करने के लिए संपूर्ण देवता वहाँ निकट आए हैं और निकट आकर के फिर अमृत से उस भस्म का सिंचन किया है। और अमृत का भस्म से सिंचन जैसे ही किया, महाराज जी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अमृत से उसका सिंचन किया है और सिंचन करने से उस भस्म से देवियों ने सिंचन किया है और उस भस्म से आंवला उत्पन्न हुआ है, धात्री, मालती लता उत्पन्न हुई है और तुलसी उत्पन्न हुई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से सरस्वती के अंश से सावित्री के ने जो बीज डाला उससे धात्री उत्पन्न हुई, आंवला बहुत पवित्र है। महालक्ष्मी जी ने जो बीज बोया उससे मालती उत्पन्न हुई और भगवती पार्वती ने जो बीज बोया उससे तुलसी उत्पन्न हुई। इस तरह से ये तीनों अत्यंत पवित्र मानी गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मी जी ने जिस बीज को बोया था उससे उत्पन्न हुई स्त्री मालती उनसे ईर्ष्या करने लगी, इसलिए उसका एक नाम बर्बरी पड़ गया, गर्हित नाम से विख्यात हो गई। और धात्री तुलसी, इनमें रागद्वेष नहीं था, इसलिए धात्री और तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय हुई, ऐसा भी वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। कार्तिक के महीने में धात्री और तुलसी इनका पूजन प्रत्येक धार्मिक मनुष्य को करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। कार्तिके मास विप्रेंद्र धात्री च तुलसी सदा। और हमारे व्रत त्योहारों में तुलसी और धात्री का पूजन होता है। तत्रापि तुलसी धन्या तीव श्रेष्ठा महामुने त्यक्त्वा गणेशम सर्वेशम प्रीतिदा सर्वकामदा। तुलसी जो है वो अत्यंत धन्य है, उसमें सबसे श्रेष्ठ तुलसी है, पर तुलसी सभी देवताओं को प्रिय है। केवल गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, बाकी सबको तुलसी। त्यक्त्वा गणेशम सर्वेशाम प्रीति कामदा, सब पर तुलसी चढ़ाई जा सकती है। बोलो तुलसी महारानी की। अब महाराज शंखचूड़ नामक एक असुर उत्पन्न हो गया। शंखचूड़ का विवाह तुलसी के साथ हुआ, तुलसी देवी के साथ शंखचूड़ का विवाह हुआ। और महाराज शंखचूड़ ने पुष्कर में जाकर तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मिला और तुलसी का विवाह शंखचूड़ के साथ हो गया। इस कथा का भी वर्णन है कि ये तुलसी भगवान को पति रूप से पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तो गणेश जी को उन्होंने देखा तो उनका मन विचलित हो गया। गणेश जी से कहा कि तुम ही मेरे पति बन जाओ। तब गणेश जी ने क्रुद्ध होकर शाप दिया कि एक के पाप प्रति समर्पण करने के बाद तुम्हारी निष्ठा व्यभिचरित हुई, इसलिए मैं तुम्हें त्याग करता हूँ। तुम सबको प्रिय होगी पर मुझे प्रिय नहीं होगी और तुमको दैत्य की पत्नी बनना पड़ेगा।
फिर तुम देह त्याग करके फिर भगवान की प्रियतमा बनोगी। इसलिए गणेश जी ने तुलसी को छोड़ दिया और तुलसी का विवाह शंखचूड़ से हुआ। शंखचूड़ ने तीर्थ गुरु पुष्कर में तपस्या किया। महाराज जी शंखचूड़ का राज्यपद पर अभिषेक हो गया और पूरे त्रिभुवन पर इसका साम्राज्य हो गया। और अब तो सब भगवान की शरण में गए, शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी ने शंखचूड़ के कष्टों को, शंखचूड़ के द्वारा प्राप्त कष्टों को दूर करने का आश्वासन दिया। भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान ने शंखचूड़ का वध कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। तुलसी ने विदा किया था शंखचूड़ को और शंखचूड़ समाप्त हो गया। अब तो महाराज तुलसी जी अत्यंत व्यथित हो गई। अब व्यथित होकर के तुलसी जी ने भी अपना देह भस्मसात कर दिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। शंखचूड़ के पास एक कवच था, वो कवच जब तक नहीं टूटेगा तब तक शंखचूड़ का वध नहीं होगा। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच को मांग लिया और कवचहीन शंखचूड़ का भगवान शिव ने वध कर दिया। महाराज जी अब विध अस्थवि शंखचूडस्य शंख जातिर्बभूव प्रशस्तम शंख तोयंच सर्वेशाम शंकरम बिना। भगवान शंकर की कृपा से वो शंखचूड असुर ही और शंख के रूप में प्रकट हो गया। समुद्र में उसको स्थान मिला, वहीं से शंख जाति प्रकट हो गई। शंख भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, लेकिन शंकरम बिना, शंकर जी को शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए। उनको तो रुद्रम गवय श्रृंगेण, गवय श्रृंग से अभिषेक करना चाहिए। अर्घा से शंख से शंकर जी के ऊपर जल नहीं डालना चाहिए। बाकी शंख बजाया जा सकता है, शंख की पूजा की सकती है, पर शंख से अभिषेक नहीं होना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। लक्ष्मी जी को शंख बहुत प्रिय है, नारायण भगवान को शंख बहुत प्रिय है। इसलिए प्रत्येक घर में देवता के स्थान पर सुंदर सुलक्षण शंख जरूर विराजमान करना चाहिए। शंख का जल बड़ा प्रिय है भगवान को। बोलो शंख नारायण भगवान की जय। शंख में जल भी रखना चाहिए और शंख को कभी तुलसी से अलग नहीं करना चाहिए। जो शंख का तुलसी से वियोग कराता है उसको बड़ा पाप लगता है। वो शंखचूड़ शंख है, ये तुलसी है। शंख को भगवान ने अपना रूप प्रदान किया, इसलिए उनको शंख माधव कहा गया, शंख नारायण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विष्णु द्वारा तुलसी के शील का हरण हुआ था तो शाप दे दिया तुलसी ने कि तुम पाषाण हो जाओ। उन्हीं के शरीर से, तुलसी के शरीर से गंडकी नाम की नदी प्रकट हो गई और मुक्ति नारायण में गंडकी प्रकट हो गई और वो सब भगवान को शाप दे दिया कि तुम पाषाण हो जाओ। वे शालिग्राम हो गए। एक दैत्य ने भगवान की उपासना करके कहा, महाराज आप बड़े अच्छे लगते हो, आपको खाने की इच्छा हो रही है। भगवान हंसने लगे, बढ़िया भगत मिला, हमको ही खाना चाहता है। बोले तुम मुक्ति नारायण क्षेत्र में वज्रकीट के रूप से तुम अनेक रूप धारण करके मेरे शालिग्राम स्वरूपों को भेदन करोगे, चक्र के चिन्हों का निर्माण करके तुम मुक्त होगे, ऐसा भगवान ने कहा। वो आज भी शालिग्राम शिलाओं को खा खा करके दिव्य चिन्हों का निर्माण करता है। श्री तुलसी जी भगवान को प्रिय हो गईं। कियत कालम महादेवी इदम शरीरम त्यक्त्वा च दिव्य देहम विधाय च रमस्व हरिणा नित्यम रमया सदृशी भव। शंकर जी ने कहा कि देखो तुलसी, तुम्हारे मन में दुख नहीं होना चाहिए, तुम रो मत। तुम इस दैत्य की पत्नी नहीं हो, तुमसे अपराध बन गया था इसलिए तुम भटक गई। तुमने भगवान को ही पति रूप से पाने की तपस्या की थी, आज वह पूर्ण हो गया। इस देह का त्याग करके तुम महालक्ष्मी के समान भगवान की प्रिय हो जाओ। एक रूप से तुलसी
आधिदैविक रूप में भगवान की सेवा में रहती हैं और तुलसी पौधे के रूप में तुलसी जी विराजमान हैं और भारतवर्ष में उनका देह गंडकी नदी के रूप में प्रकट हो गया। इसमें शालिग्राम भगवान विराजते हैं क्योंकि वो भी तुलसी का स्वरूप है, गंडकी नदी। इस ब्रह्मांड में जितने वृक्ष हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ तुलसी है, पुष्पों में सबसे श्रेष्ठ तुलसी का पुष्प है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ततः कोट्यश्च कीटाश्च तीक्ष्णदृष्टा भयंकरा तच्छित्वा कुहुरे चक्रम करिष्यन्ति तदेकं शालिग्राम शिलासाहि तद्भेदादति पुण्यदा लक्ष्मी नारायणाख्यादि चक्र भेदात भविष्यति। चक्र भेद से लक्ष्मी नारायण स्वरूप भी शिला होती हैं, तो लक्ष्मी नारायण स्वरूप माने जाते हैं, वो भी हैं। सभी अवतार सभी स्वरूपों का दर्शन श्री शालिग्राम भगवान में होता है। भगवान ने कहा शालिग्राम शिला विष्णु तुलस्यास्तव संगमः सदा सादृश रूपा सा बहुपुण्य विवर्धनी। जो शालिग्राम जी का तुलसी से संयोग कराएंगे उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। जो शालिग्राम शिला से तुलसी का वियोग कराएगा उसको अपनी पत्नी का वियोग हो जाएगा, उसका गृहस्थाश्रम दुखी हो जाएगा, सुखी नहीं रहेगा। बाबा जी होगा तो भी दुखी होगा, साथ गृहस्थ होगा तो भी दुखी होगा। शालिग्राम जी पर तुलसी जरूर पधरानी चाहिए। उसका उत्तम विधान यह है कि भगवान को तुलसी तो संख्या में अर्पित करना चाहिए। शुद्ध मलयागिरी सुगंधित चंदन को तुलसी को चंदन में डुबा करके और फिर उनके मस्तक पर विराजमान कर देना चाहिए, तो चंदन से तुलसी चिपक जाती है, दूसरे दिन तक तुलसी से संयोग बना रहता है। और अधिक तुलसी जो चढ़ाई है उसको विसर्जित कर सकते हैं शयन के समय, पर एक तुलसी का दल शालिग्राम शिला पर चिपका हुआ रहना चाहिए। और जब उनको पात्र में स्नान के लिए विराजमान करते हैं तो नीचे तुलसी बिछाई जाती है, उस समय तुलसी का संयोग हो जाता है और ऊपर से फिर तुलसी। फिर उनको स्नान करा के जब पधराओ तो एक बार एक तुलसी तो तुरंत चढ़ा देनी चाहिए, फिर तिलक करके फिर तुलसी सबको अर्पित करना चाहिए। तुलसी से वियोग नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र विच्छेदम संखम हित्वा करोति यह भार्या हीनो भवेत सोपी रोगी स्यात् सप्त जन्मसु। जो तुलसी दल का शंख से वियोग कराएगा वह भी 7 जन्म तक भार्याहीन होगा और 7 जन्म तक रोगी होगा। इसलिए तुलसी शंख के जल में तुलसी डुबा करके रखनी चाहिए। और जो बजाने वाला शंख है उसको भी धोकर बजाने के बाद फिर उसको पुनः प्रक्षालित करके चंदन से चरित करके तुलसी चिपका देनी चाहिए, जिससे तुलसी का वियोग ना हो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लोगों को जानकारी में कम होती हैं। शालग्रामश्च तुलसी शंखम चैकत्र एव ही यो रक्षति महाज्ञानी सभवे श्री हरिप्रिया। जो तुलसी शालिग्राम शंख इनको एक जगह विराजमान करके रखता है वही महाज्ञानी है, वो भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गंडकी नदी बहुत पवित्र नदी है। गंडकी जहाँ प्रवाहित होती वो क्षेत्र अत्यंत पवित्र होता है, वो मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ सब शालिग्राम भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 12 सुलक्षण युक्त शालिग्राम भी जहाँ विधिपूर्वक पूजित होते हैं वहाँ की 1 योजन की भूमि योजनत्रयम 3 योजन की भूमि तीर्थ हो जाती है। जहाँ सहस्राधिक भगवान पधारें विराजें वहाँ तो कहना ही क्या है। और जहाँ 1 लक्ष शालिग्राम भगवान कम से कम विराजमान हो जाएं वहाँ बिना भजन साधन के भी कीट पतंग को भी मोक्ष मिल जाता है। ऐसा महाराज ये अनंत महिमा है। भगवत कृपा से अपने मन में ऐसा विचार हुआ है। मलुक पीठ में जो ठाकुर जी का गर्भगृह है उसके ऊपर भगवान नाम विराजमान है, जिसमें लगभग 3 अरब राम नाम विराजमान है। और उनके ऊपर शालिग्राम जी को ऊपरी भाग में विराजमान किया गया है। महाराज जी अभी काफ़ी समय से पधारे नहीं हैं,
पधारेंगे तो महाराज जी को दर्शन होगा। तो मन में ऐसा भाव है कि वहाँ कम से कम 1.25 लाख शालिग्राम भगवान विराजमान हो और उनका सविधि अर्चन हो और उनसे प्रार्थना की जाए कि प्रभो ये देश गोवध के कलंक से मुक्त हो, गोवंश सुखी हो जाए। अभी 2-3 पुजारी तो पूजा कर रहे हैं कि शालिग्राम जी कम से कम 10-12 हजार शालिग्राम जी तो हो गए हैं। एक महानुभाव ने हमको एक सलाह दी, आज याद आ गई तो कह देते हैं। वो सलाह ये दी कि बहुत से मंदिरों में या बहुत से लोगों के घरों में भगवान विराजमान हैं पर लोग पूजा नहीं कर रहे हैं, अथवा उठाकर उनको बाहर पीपल के नीचे डाल देते हैं या कहीं नदी में फेंक देते हैं। ये अपराध इस समय देश में बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। तो उन महानुभाव ने हमको प्रेरित किया कि आप कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करें कि जो लोग विधि पूर्वक भगवान शालिग्राम का पूजन नहीं कर पा रहे हैं अथवा मंदिरों में रखे हैं, पूजा ही नहीं करते, जल ही नहीं चढ़ाते, तुलसी दल ही नहीं चढ़ाते, तो ऐसे लोग उन शालिग्राम शिलाओं को बड़े आदर पूर्वक श्री मलुक पीठ भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ 1.25 लाख शालिग्राम जी का महातीर्थ प्रकट होने वाला है। तो वहाँ विधि पूर्वक पूजा होगी तो जिनके शालिग्राम जी हैं उनको भी उसका लाभ मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो तुलसी, शालिग्राम और शंख इनकी बड़ी भारी महिमा है। अंधकासुर हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, उसने भी बड़ा भयंकर उपद्रव किया और भगवान नारायण ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया और ये बहुत नाराज हो गया भगवान शिव पर, भगवान नारायण पर तप किया इसने। तप करके बड़ा भयंकर शक्तिशाली हो गया महाराज जी। हिरण्यकशिप को भगवान ने नृसिंह रूप धारण करके समाप्त कर दिया, भक्त प्रहलाद की रक्षा कर ली। बोलो नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो एक कथा बड़ी विलक्षण है कि ब्रह्मा जी ने सबने शंकर जी से कहा कि आप इनके सखा हो, आप ही इनके क्रोध को कम कर सकते हो। बोले ये ठीक से लड़ लेंगे तो थोड़े ठंडे हो जाएंगे। तब भगवान शिव का एक सर्वावतार हुआ, शरभ रूप में। सिंह से अधिक शक्तिशाली शरभ होता है और शरभ रूप में प्रकट होकर के नृसिंह भगवान और शरभ भगवान का हरिहर का युद्ध नहीं, वो खेल है, युद्ध का खेल हुआ। उससे शंकर जी वो नृसिंह भगवान का क्रोध कुछ कम हो गया। भगवान ने कहा तो प्रहलाद पर अनुग्रह करो, भगवान ने प्रहलाद पर अनुग्रह किया। अंधकासुर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तीनों लोगों को जीत करके अंधकासुर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो गया। पार्वती के सौंदर्य के प्रति यह भी आकृष्ट हुआ, भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में महाराज जी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। शंकर भगवान ने अंधकासुर की सेना के साथ भयंकर युद्ध करना आरंभ किया। अंधक की माया से अनेक अंधक गणों की उत्पत्ति हो गई। तब विष्णु भगवान ही काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करने लगे, ऐसा से पुराण में लिखा है। भगवान के अलावा कुछ है नहीं, सब भगवान ही भगवान है, कुल मिला के बात यही है। और दानवों का रक्तपान भगवान करने लगे। यहाँ भी महाराज जी भगवान शिव ने अंधक को अपने त्रिशूल में लटका लिया मार करके, लेकिन अंधक को अमृत दे दिया था, वो मरा नहीं महाराज, स्तुति करने लग गया। तब भगवान ने उसको अपना गणपत्य का पद प्रदान किया, अपना गण बनाया और कहा कि तुम अब मेरी सेवा में रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अंधकासुर के ऊपर भी भगवान ने कृपा की और महाराज जी वो युद्ध फिर भी होने लग गया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को जीवित कर रहे थे। शंकर जी ने कहा नंदीश्वर को, शुक्राचार्य बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, जाओ शुक्राचार्य जी को पकड़ लाओ। सुनो, नंदीश्वर जी शुक्राचार्य जी को पकड़ने के लिए गए और उन्होंने उठा लाए शुक्राचार्य जी को, कमंडल में जल भर के और मंत्र पढ़ पढ़ के छीट रहे थे, सबको जिंदा कर रहे थे। शंकर जी के पास ले आए। शंकर जी इतने विराट रूप में थे कि इतने बड़े शुक्राचार्य जी को शंकर जी ने हथेली पे रख लिया, ऐसे लगे जैसे किसी ने हाथ पे सुपारी रख रखी है। कहो हमारी विद्या हमारे ऊपर चला रहे, मुंह में डाल लिया। जैसे कोई सुपारी खावे, इलायची खावे, ऐसे शुक्राचार्य जी को शंकर जी खा गए।
गटक गए पेट के भीतर। पर शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं, वहाँ भी मृत्युंजय मंत्र का जप करते रहे, मरे नहीं। शंकर जी युद्ध करते रहे, अंत में महाराज 100 वर्षों तक युद्ध चला और दैत्य पराजित हुए। तब शुक्राचार्य स्तुति करने लगे। शब शंकर भगवान ने कृपा करके शुक्राचार्य को अपने शुक्र मार्ग से बाहर निकाला, इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य हुआ। और भगवान ने कहा कि तुम अब मेरे पुत्र ही हुए, क्योंकि जिस मार्ग से पुत्र का जन्म होता है उसी मार्ग से तुम्हारा जन्म हुआ है, तो अब तुम मेरे पुत्र ही हुए। भगवान ने कृपा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और अंधक को तो भगवान ने अपना गण बना ही लिया। शुक्राचार्य जी ने काशी में जाकर भगवान की उपासना करके शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना की और उनकी स्तुति की। मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करके वे धन्य हो ही गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद की वंश परंपरा में बाणासुर उत्पन्न हुआ। बाणासुर ने तांडव नृत्य करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर उसके नगरी में रहने लगे। एक दिन भगवान शंकर ने कहा, बाणासुर वरदान मांगो। बोला, महाराज आपने 1000 भुजाएं दे दी हैं, बहुत खुजली मचती है, कोई बराबर का योद्धा नहीं, आप ही युद्ध कीजिए। भगवान शंकर हंसने लगे, अरे मूर्ख, हमसे शक्ति प्राप्त करके और हमसे ही लड़ना चाहता, ले जा ये ध्वजा अपने महल पर स्थापित कर दे। जब तेरी ध्वजा अपने आप झुक जाए तो समझ लेना तेरी भुजाओं की खुजली दूर करने वाला कोई महापुरुष आ गया है। तू मेरा भक्त है, मैं तो तुझे मारूंगा नहीं, तेरी रक्षा ही करूंगा, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं। अब तो महाराज बाणासुर की पुत्री उषा, उसका चित्रलेखा ने योग बल से विवाह करा दिया अनिरुद्ध जी के साथ। और अनिरुद्ध उषा के महल में ये जान करके और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। भगवान सेना लेकर के शोणितपुर पर आए और आकर के महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। गाजर मूली के समान भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को काट दिया। 2 भुजा इधर छोड़ी, 2 भुजा इधर छोड़ी। इस युद्ध में शंकर जी भी सम्मिलित हुए और शंकर जी ने पराजित होकर के और भगवान की महिमा का बोध बाणासुर को कराया। बोले, अब हमारा भगत तो था ही, अब आपका भगत भी हो गया। अपना गण शंकर जी ने उसको बना लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बाणासुर इस प्रकार से भगवान शिव के भक्त के साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का भी भक्त हो गया। कृष्ण और बाणासुर की मित्रता भगवान शंकर ने करा दी और उषा को लेकर के अनिरुद्ध जी द्वारिकापुरी पधारे। बोलो द्वारिकाधीश की जय। बाणासुर ने फिर तांडव नृत्य किया और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा, बाणासुर, आज के बाद मेरे पूजन के पश्चात जो तुम्हारा नाम नहीं लेगा उसका पूजन सफल नहीं होगा। हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, शिवार्चन हो रहा है। इनका नाम लेना भगवान शंकर ने वरदान दिया। बाण रावण चंडी श्रृंगी भृंगी रिटादयः सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु शाम्भवाः। ये मंत्र दे बोल करके और शंकर जी का निर्माल्य इन पार्षदों को अर्पित करना चाहिए, तभी पूजन पूर्ण होता है। भगवान नारायण का अर्चन करके भागवतों को, 12 महाभागवतों को निर्माल्य देना चाहिए। मूल बात, सूर्य की पूजा करने के बाद सूर्य के पार्षदों को देना चाहिए। गणेश जी की पूजा करने के बाद गणेश जी के पार्षदों को देना चाहिए, क्योंकि उनके भक्त ही उनके प्रसाद के प्रथम अधिकारी हैं। तात्पर्य कहने का यही है। अब महिषासुर गजासुर का भी वर्णन है। इसने तपस्या की है और सब ने प्रार्थना की है। तब भगवान शिव ने गजासुर का वध करके उसकी चर्म को अपने ऊपर धारण किया है। भगवान व्याघ्र चर्म पहनते हैं, गज चर्म ओढ़ते हैं। भगवान का नाम कृत्तिवासा पड़ गया। काशी में कृत्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना की। और महाराज जी इस प्रकार से भगवान ने, इधर महिषासुर का वध साक्षात भगवती पार्वती ने दुर्गा रूप से प्रकट होकर के महिषासुर का वध कर दिया। काशी में व्याघ्रेश्वर महादेव का चरित्र है, बड़ी अद्भुत उनकी कथा है। बोलो व्याघ्रेश्वर महादेव की जय।
एक दैत्य विदल और उत्पल, ये दैत्य आगे उपद्रव करने वाले, अब किसी से जीते नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा था कि हमको कोई मार न सके, हाँ नारी के हाथ से मैं मरूं। अब नारी, वो सोचता था कि नारी क्या है, तो अबला है। पार्वती जी से कहा शंकर जी ने, अब तो तुम ही इसको समाप्त करो, किसी की दाल गलती नहीं है। पार्वती जी फूल की गेंद खेलने लगी और गेंद का प्रहार करके ही उसको मार दिया उन्होंने, फूल की गेंद से मार दिया। और जो उनकी गेंद थी पार्वती जी की, वो शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गई काशी में। उनका नाम कंदुकेश्वर महादेव है। बोलो कंदुकेश्वर महादेव की जय। यद्यपि ये कथाएं बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन इनको अत्यंत संक्षिप्त रीति से कहा गया। अब कितने दिन बकाया हैं? 2 दिन और हैं, 2 दिन हैं। 16 तारीख को पूर्ण होगा, आज 14 तारीख है, 2 दिन बचे हैं। तो अब 2 दिन में जो आगे का प्रसंग है समास क्रम से, उसको भी कहा जाएगा। देखो, आप लोग कहेंगे कि इतनी कथा कहने के बाद भी कम कैसे? देखो, उसका कारण है, 11 दिन शिवपुराण के लिए लिखा है, एकादश दिन में, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक कथा होनी चाहिए। मध्याह्न में 48 मिनट का विश्राम होना चाहिए, तब तो पूरी कथा हो सकती है। अब तो महाराज 3 घंटे में लोग 30 तरह का आसन बदल देते हैं और लोगों को लगता है कि अरे ये क्या है, कथा बंद ही नहीं हो रही है। 2:25 हो गए, अब कथा यहीं संपन्न होती है, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है और ये कथा तो पूरी होनी ही चाहिए। तो कल जो शेष प्रसंग हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, उनकी चर्चा हम कल और परसों 2 दिन में करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।